वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताऊंगी। 1 मार्क क्वेश्चन है, लेकिन कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पढ़ के उसकी मीनिंग समझनी है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगाएंगे। अदरवाइज कहने को 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आप बाकी क्वेश्चन या पेपर आप पूरा नहीं कर पाते समय से। ध्यान रखिएगा इस बात का। वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2 चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर्स हैं, उनकी रेडियस है R1 और R2। दोनों एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए जाते हैं। उनके बीच का सेपरेशन एज कंपेयर टू R1 R2 बहुत ज़्यादा है। पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेस ऑफ स्फीयर्स कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं कि आप उसका डायग्राम बनाएं। देखिए, R1 R2 के 2 रेडियस वाले स्फीयर हैं। R1 रेडियस का एक स्फीयर है, R2 रेडियस का दूसरा स्फीयर है। दोनों एक कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। चार्ज्ड लिखा हुआ है, मतलब इस पर अगर चार्ज है तो पूरा पूरा इस पर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो मान लेते हैं कि चार्ज है Q1, और दूसरे पर कितना होगा चार्ज वो भी मान लेते हैं, वो चार्ज है Q2। इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे से बीच में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है जो R1 R2 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिंग वायर से जब जोड़ देते हैं, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम स्टेट से आप क्या समझोगे। क्या चार्ज दोनों पर सेम है अगर इस पर चार्ज Q2 है? नहीं। कंडक्टिंग वायर से जोड़ देने पर चार्ज का फ्लो तब तक एक दूसरे पर होता है जब तक एक का पोटेंशियल दूसरे के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। बस क्वेश्चन सॉल्व है अगर आपने इतनी बात जान ली। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। चार्ज पूरे स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन रखा हुआ माना जाता है सेंटर पर। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 चार्ज से R1 डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, वही तो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सर्टेन डिस्टेंस। सबसे पहले लिख देंगे हम V1 इक्वल टू V2। अब V1 का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन R1 पहले स्फीयर के लिए, यही बराबर होगा दूसरे स्फीयर के पोटेंशियल के लिए, तो K Q2 अपॉन R2। इससे आपके पास क्या आ गया, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब पूछा जा रहा है कि उनकी सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सर्टेन डिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे। E1 का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और E2 का फॉर्मूला क्या होता है दूसरे इलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए, K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इससे क्या करेंगे हम, E1 अपॉन E2 तो पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड, और E1 अपॉन E2 के लिए K दोनों में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इंटू यहाँ पर R2 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब किसी भी अल्टरनेटिव जो दिए गए यहाँ पर, किसी भी ऑप्शन में R1 R2 ही से, किसी भी ऑप्शन में Q1 और Q2 नहीं दिया है, तो आपको आंसर R1 R2 के टर्म्स में निकालना है। इसीलिए तो Q1 अपॉन Q2 में पता है, R1 अपॉन R2 के बराबर यहाँ रख दिया। इससे क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब देखो, R1 से ये स्क्वायर कट गया, क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। तो आपने देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा, उसकी मीनिंग समझी। जैसे यहाँ लिखा है अटेन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए। फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, डिवाइड कर दिया। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझ कर सॉल्व किया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।